चिता की तपिश शांत हो जाएगी, शरीर को सुलगाते अंगारे राख हो जाएंगे, धुआं बनकर हवा में घुल जाएगा हर शरीर। मिट्टी में मिल जाएगा मिट्टी से जन्मा, और अपने उनके भी आंसू एक न एक दिन सूख जाएंगे। लेकिन जिसका जीवन गया, क्या उसका सफर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? किसी भी विधि से वो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, तो उसकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है। जो स्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं, पहले वो प्रेत योनि में भ्रमण करते हैं। नहीं, चोला राख होगा, शरीर मिट जाएगा, लेकिन धरती पर रह जाएगी उसकी आत्मा, और वो तब तक रहेगी जब तक उसको अंतिम दान नहीं मिलता। पिंड देने से पितृलोक प्रेत योनि से छूट के ब्रह्मलोक की ओर लीन हो जाते हैं। ये पूर्वजों के लिए सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, और यहाँ पितरों के नाम से पिंडदान देने के बाद में वो देव रूपी हो जाते हैं। यहाँ श्राद्ध करने पे, पिंड दान करने से उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वो प्रेत योनि से छूटकर डायरेक्ट विष्णु लोक में वो निवास कर जाते हैं। जिसका पितृबाधा, पितृदोष जो लगा हुआ है, वो सब का निवारण यही से। कहते हैं जिसे ये दान नहीं मिला, ना उसे वैकुंठ मिलता है, ना दूसरा जन्म। उसकी आत्मा भटकती है, खुद तड़पती है, लोगों को सताती है। क्या नाम है? हैं? जिनात जिनात, काय के दिए धरो थो जिन बाबा। कहते हैं ये शिला उनकी मुक्ति का आखिरी द्वार है, जिसका सबूत आज भी देखने को मिलता है। आह्वान करने से उनकी छाया वहाँ पर प्रकट होते हैं। ये जगह का नाम हुआ प्रेत शिला, प्रेतों का गढ़ है। सच में है, प्रेत का जगह है, प्रेत का मनुष्य का जगह है। उनकी भी तो आत्मा का शांति मिलना चाहिए। प्रेत हाथ बाहर करता था, पिंड लेता था, अंधकार था, चिराग जलता था। जो बंदे यहाँ पे आते हैं, तो जिस पे बुरा आत्मा का साया रहता है, वो आपरूपी चिल्लाने लगता है, बोलने लगता है। आधी हकीकत आधा फसाना में आज देखिए प्रेत शिला की पूरी कहानी, मुक्ति मार्ग के अनसुने रहस्य, श्री राम और मां सीता से इन सब का नाता, और वो तलाश जिसके अंत में आरंभ है, क्योंकि यहां है हर सनातनी का मुक्ति मार्ग। आधी हकीकत आधा फसाना। मोक्ष धाम वो आखिरी रास्ता जहां से परलोक का मार्ग जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है, लेकिन वो धरती पर ही भटकती रहती है तब तक जब तक उसे मुक्ति द्वार पर मुक्ति नहीं मिलती, और वो मुक्ति द्वार है प्रेत शिला, जिसके बीच में दरार है। मान्यता के मुताबिक उस दरार के अंदर धरती और परलोक को जोड़ने वाला रास्ता है। जिस मृतक के परिजन वहां पिंडदान करते हैं, उसे ही मुक्ति मिलती है। लेकिन कुछ लोग एक दूसरा दावा भी करते हैं। उनके मुताबिक दिन में शिला शांत रहती है, लेकिन रात में जब सकारात्मक ऊर्जाएं कमजोर हो जाती हैं, तब वहां प्रेत घूमने लगते हैं। उस दरार से दिव्य रोशनी निकलती है, अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और उस सब की वजह से वहां रात में कोई नहीं रुकता। अब यह डर सच्चा है या भ्रम, आज का शो उस दावे को परखेगा। ध्यान से देखिए।
अंधेरी रात में पुकारती आवाजें, मीलों तक फैला वीराना, आधी हकीकत आधा फसाना की टीम वहां जहां है आत्माओं का अंतिम निवास। इंतजार लंबा था, लेकिन जब थमा तब प्रेतशिला की इन्हीं दरारों से लोग बताते हैं कि आज भी जो प्रेत हैं वो बाहर आते हैं। दो शिलाएं हैं, उनके बीच का ये गैप है। आप देखिए कि इन गैप्स में हाथ भी जा सकता है, लेकिन हाथ जाने पुजारी जी, हाँ देखिए हाथ नहीं निकल रहा। अरे किसने कहा हाथ डालो उसमें? एक सेकंड है, एक सेकंड। अरे क्या है? देखना जरा। हम रात में रुके थे, क्योंकि रुकने की वजह थी ये दावा। अच्छा, इसके साथ में अभी भी क्या वहाँ पे लोगों को एहसास होता है? हाँ, लोग अभी भी जाते हैं। एहसास क्या, उनको मुक्ति मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है, ऐसा अभी भी वहाँ पे प्रमाण है। जो आप 776 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाएंगे तो प्रेत का कुंड बना है। उसी जो मर जाते हैं अकाल मृत्यु से, उसी कुंड में जाकर पिंडदान देने से उस प्रेतों को मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। से आते हैं ना जो व्यक्ति पिंडदान करने के लिए, उसको भूत प्रेत छाया माया रहता है ना, जो प्रेत शिला पे आने के बाद वो अपने आप आ जाते हैं। नाम गोत्र आवाहन करने से उनकी छाया या जो भी समझिए उनके वहाँ पे प्रकट होते हैं। और प्रकट होने से वहाँ पे एक महत्व है कि यहाँ पे गया जी में लोग जौ का पिंडदान करते हैं, वहाँ पे एक खोवे का पिंडदान करते हैं, काला तिल का पिंडदान करते हैं। खोवे और काला तिल पिंडदान करने से प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है। बिहार का गया जिला, कौन नहीं जानता इसे। वो स्थान जहां सैकड़ों लोग रोज अपने पूर्वजों को पिंडदान देने आते हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए। लेकिन गया का 5 कोस का इलाका ही क्यों? आखिर यहां क्या हुआ था जिसने गया को आत्माओं का मुक्त केंद्र बना दिया? क्यों प्रभु राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान गया में किया? पिंडदान का मतलब क्या है? सनातन धर्म में इसे देना जरूरी क्यों बताया जाता है? क्यों माता सीता ने यहां गाय, तुलसी, ब्राह्मणों और नदी को श्राप दिया? क्यों सिर्फ यहीं रेत से पिंडदान दिया जाता है? किस पहाड़ को पूर्वजों का अंतिम निवास माना जाता है? क्या वाकई वहां रात में परलोक और भूलोक का भेद खत्म हो जाता है? क्या वो रास्ता रात में खुलता है? क्या वहां से झांकती हैं आत्माएं? ऐसे तमाम सवालों के साथ आधी हकीकत आधा फसाना की टीम ने सफर शुरू किया था। दिल्ली से गया का सफर लंबा था। हमें पहुंचते पहुंचते रात हो गई और जो सामने दिखा उसने कुछ देर के लिए सवालों के कोलाहल को शांत कर दिया। हर कहानी की शुरुआत हम जन्म से करते हैं, लेकिन आज की कहानी की शुरुआत हम मृत्यु से कर रहे हैं, क्योंकि आज हम गया में हैं। गया वो स्थान है जहाँ पर 7 गोत्रों के 121 पीढ़ियों का पिंडदान होता है, उनका तर्पण होता है। यहाँ पर जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ की हवाओं में राम नाम की गूंज है और आत्माओं के लिए प्रार्थना और अपने पूर्वजों के लिए एक वो विश्वास कि उनकी जो आत्माएं हैं वो उनसे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है वो पिंडदान जिसके लिए जो आत्माएं हैं वो यहाँ पर भटकती रहती हैं। आज गया में हम उसी कहानी की तलाश पर आए हैं, जहाँ पर जीवन और मृत्यु जब एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान भी हैं और उनके साथ प्रेत भी हैं और उनकी आत्माएं भी हैं जो हमारे पूर्वजों की। पौ फटते ही हम गया धाम के प्रथम स्थान पर पहुंच गए। ये फाल्गु नदी का क्षेत्र है। यहां नदी है भी और नहीं भी,
सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसका रहस्य खुलेगा तो आप समझ जाएंगे। रेतीली जमीन पर कुछ लोग अपने पितरों का पिंडदान करते दिखे। गया में कई स्थानों पर पिंडदान की क्रिया से गुजरना पड़ता है, जहां अलग अलग सामग्रियों से पिंड बनाकर दान देने का विधान है। पिंडदान कैसे शुरू हुआ, किसने किया और कैसे किया, और गया क्यों चुना गया, ये जानने हम सीता कुंड पहुंचे। कहते हैं यहीं से गया में पिंडदान की शुरुआत हुई थी। पूरी कथा यही कि जैसे भगवान राम लक्ष्मण सीता जी वनवास के दौरान यहाँ आए थे पिंडदान करने के लिए, तो जैसे वही जो बताएं वहाँ पे, तो उसी जगह पे बैठा करके दोनों भाई पिंड को सामान लाने चले गए नदी उस पार बाजार। इसी बीच ऐसा हाथ आया, ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि पुत्री हमें पिंडदान दो। तो माता सीता बोली कि हमारे पास कुछ है नहीं, जब हमारे स्वामी पिंडदान का सामान लेकर आ जाएंगे तो मैं आपको पिंडदान देंगे। दशरथ जी ने कहा कि जो कुछ है हमें दे दो, क्योंकि सूर्य अस्त होने वाला है, क्योंकि सूर्य अस्त हो जाने के बाद पिंडदान नहीं होता। तो माता सीता बोले कि हमारे पास केवल रेत है पिताजी, कहिए तो मैं इसे। तो वही दशरथ जी बोले कि ठीक है, तो वही रेता दे करके पिंडदान दिया। कहानी के मुताबिक श्री राम पिंडदान करते भी तो भी उनके पिता दशरथ की आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसकी वजह थी राजा दशरथ को मिला एक श्राप। सरवन का जो माता पिता थे ना, तो उनको जो दशरथ जी शब्दवेदीवान से मार दिए थे, तो दशरथ जी का श्राप लगा था, तो इसलिए मतलब उनको पिंडदान मतलब नहीं, तो इसीलिए सीता जी पिंडदान दिए, क्योंकि उनका श्राप लगा हुआ था। जब श्री राम लौटे तो सीता ने उन्हें पिंडदान करने की बात बताई, जिसके लिए उन्होंने उन 5 लोगों को आगे किया जो पिंडदान के साक्षी थे, लेकिन अपने अपने लालच की वजह से उनमें 4 मुकर गए। माता सीता ने 4 को क्रोध में श्राप दे दिए। ये नदी के श्राप दे दी कि आप सूख जाएंगे, तो जब बारिश होता है तो इसमें जल रहता है, नहीं तो ये सूखा रहता है। दूसरा गौ को श्राप दिए कि कली काल में आप गंदे पदार्थ का सेवन करेंगे, तो जब गौदान लोग करते हैं तो पूछ पकड़ के, क्योंकि मुख उसका अशुद्ध माना जाता है। इसके अलावा मां सीता ने ब्राह्मणों और तुलसी को भी श्राप दिया था। तीसरा ब्राह्मण देवता से पूछें, वही ब्राह्मण पंडा जो कहिए, तो उन्होंने भी झूठा बोल दिया, तो उनको भी श्राप दिए कि आप कली काल में लाख रुपए भी आपको यदि दान में मिलेगा तो भी आपका संतोष नहीं रहेगा। चौथा तुलसी माता से ये पूछें, तो उन्होंने भी झूठा बोल दिया, तो उनको भी श्राप दे दी कि जाइए आप कली काल में आपका कहीं भी उत्पत्ति हो जाएगा। लेकिन फल्गु के दूसरी तरफ वट वृक्ष था, उसने सीता के दावे को सच बताया। तो माता सीता ने उनको अक्षय प्रदान दी कि जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश पाताल रहेगा तब तक पृथ्वी पर आप विराजमान रहे। तो फिर भी रामचंद्र जी को ऐसा मतलब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि 4 ने झूठा बोला, 1 ने सत्य बोला, तो मतलब संतुष्टि उनका नहीं हुआ। तो आगे में राम कुंड है, तो वहाँ पे राम सीता दोनों मिलकर आटे का, जौ का आटे का पिंडदान दिए। तो यह स्थान आपका है सीता कुंड है। यहाँ पे बालू का पिंडदान दिया जाता है, आज से नहीं, त्रेता से चला आ रहा है, और वहाँ पे आटे का पिंडदान दिया जाता है। तो यहाँ पे 2 स्थान है, एक सीता कुंड और एक राम कुंड। फल्गु नदी, ब्राह्मण, गाय और तुलसी, इन 4 ने झूठ बोला, लेकिन ये आज भी पूजे जाते हैं। श्राप मिला तो सम्मान क्यों? क्या सीता मां के श्राप का असर नहीं हुआ? ये रहस्य सुलझाना बाकी था। माता सीता ने यहीं पर अपने ससुर जी यानी कि दशरथ जी को पिंडदान दिया था। अब उनके पास तो कुछ था भी नहीं, इसकी वजह से यहाँ पर बालू जो है उसे ही पिंड बनाकर दिया जाता है। यही वो मंदिर है, आपको अंदर लेकर चलते हैं। यही वो स्थान है जहाँ पर माँ सीता ने दशरथ जी को पिंडदान दिया था। ये देखिए, यही वो हाथ है जिसे कहा जाता है कि दशरथ जी का वो हाथ जहाँ पर माँ सीता ने पिंड दिया था, और एक पिंड उनके हाथ में और 2 पिंड यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीता जी की वो मूर्ति है जो उस पिंडदान के बाद यहाँ पर स्थापित अपने आप हुई है, और ये जो हाथ है वो दिखाई दे रहा है कि उनके हाथ में पिंड है, और यहाँ पर जो 2 अलग अलग और पिंड है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर हम राम कुंड की ओर चल दिए, वो जगह
जहां श्री राम ने दशरथ जी को पिंडदान दिया था। माँ सीता ने जब बालू का पिंड दे दिया था दशरथ भगवान को, उसके बाद क्योंकि 4 जो साक्षी थे उन्होंने झूठ बोला था, उसके बाद श्री राम जी ने भगवान ब्रह्मा का यहीं पर आवाहन किया, जिसके बाद यहाँ पर इस क्षेत्र को राम गया के नाम से जाना जाता है। और यही वो क्षेत्र है जहां पर ब्रह्म भगवान प्रकट हुए और उन्होंने दशरथ जी का पिंडदान दोबारा कराया। विधि विधान से यहाँ पर वो पिंडदान पूरा किया गया और यहीं पर सभी जो देवी देवता थे वो साक्षी हुए, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी ने यहाँ पर प्रकट होकर साक्षात यहाँ पर दशरथ जी का पिंडदान किया था। उसका साक्षी ये है क्योंकि यहीं पर वो पैर भी मौजूद हैं, जिसे कहा जाता है कि ब्रह्म भगवान का पैर है, और यहीं पर ब्रह्म भगवान प्रकट हुए थे और उन्होंने दशरथ जी का जो पिंडदान कराया था जब राम भगवान ने यहाँ पर आवाहन किया था। और राम भगवान सीता जी दोनों ने मिलकर यहाँ पर पिंडदान अपने पिता का राम भगवान ने और सीता जी ने अपने ससुर का यहाँ पर किया था। हमने पूछा कि पुण्य आत्माओं के अंदर लालच कैसे आए, वो भी इतना बड़ा कि वो मां लक्ष्मी के अवतार यानी सीता के कथन को नकारने का दुस्साहस कर बैठे। भगवान जी ने पूछा, भगवान जो जानते थे फिर भी पूछे, नदी से पूछे, इनको लोभ हो गया कि मेरे ऊपर भगवान बैठ के पिंडदान करेंगे तो मेरा महात्म्य बढ़ जाएगा। ये सोच करके नदी बोले कि मैंने देखा। ब्राह्मण जी को लगा सीता जी पिंडदान दिए, कुछ दक्षिणा नहीं मिला। राम प्रभु जी फिर से पिंडदान देंगे तो सामग्री जो लाए हैं कुछ बाजार से खरीद करके हमें कुछ दान पुण्य मिलेगा। ये सोच के पंडित जी बोला कि मैंने देखा। गौ माता को लगा सीता जी तो बालू का पूजा दिए, आने वाले लोग भी बालू का पूजा करेंगे तो खाने पीने का चीज़ें नहीं है। भगवान जी जौ क्या लाए, फल फूल लाए, पिंडदान करेंगे, पिंड को विसर्जन होगा, तुम्हारे को खाने को मिलेगा। जब भगवान जी पिंडदान दिए हैं तो लोग आएंगे पिंडदान देने के लिए, हमारे को खाने पीने को हमेशा मिलेगा। ये सोच के गौ माता बोले कि नहीं देखे प्रभु। तुलसी मैया को लगा कि हम इतना पूजनीय हैं कि मेरे बिना कोई पूजा पाठ नहीं होता है, लेकिन सीता मैया मेरे बिना पूजा पाठ कर दिए। लेकिन श्री राम भगवान, श्री विष्णु भगवान हैं, उनके चरणों में रहते हैं। अगर भगवान जी दोबारा पिंडदान देंगे, हमारे को स्पर्श भी कर देंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। ये सोच के बोले कि मैंने देखा प्रभु। वजह तो समझ आ गई, लेकिन फिर आज उन्हें पूजा क्यों जाता है? ये पूछने पर पंडित जी ने कहा कि मां का क्रोध बुलबुले की तरह क्षणिक होता है। जब क्रोध शांत हुआ तो सीता ने श्राप पर वरदान की परत चढ़ा दी। इनको स्थापित किया उस समय में कि जब कलियुग प्रवेश करेगा तो आप गुप्त गंगा हो जाएंगे और नदी में जल रहेगा बारिश का समय में, बाकी दिन बिल्कुल सूखा रहेगा। पंडित जी को स्थापित किए कि पंडित जी आपको पैसा नहीं मिला तो झूठ बोल दिए, हम पैसा आपको कहाँ से देते हैं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ठीक है, आपको पैसा मिलेगा पंडित जी, सोना चांदी रुपया पैसा रोज मिलेगा, कपड़ा बस लोग आएंगे पिंडदान देने के लिए देते रहेंगे, लेकिन आपको मन में संतुष्टि नहीं होगा। कहते हैं सीता मां के श्राप का प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी देखा जा सकता है। लोगों का दावा था कि फल्गु नदी आज भी अंतर्वाहिनी है, यानी वो जमीन के अंदर बहती है और जरा सा खोदने पर ही प्रकट हो जाती है। जब राम भगवान आए और उन्होंने, क्योंकि नदी है, नदी को ऐसा श्राप नहीं दिया जा सकता, तो उन्होंने उनके उद्धार के तौर पे ये कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर ज़मीन के नीचे बहेंगी, लेकिन ऊपर हमेशा आपके यहाँ पर बालू रहेगी। लेकिन बरसात के मौसम में आपको यानी कि नदी के ऊपर भी पानी देखने को मिलेगा। अब फाल्गु नदी में पानी कैसे मिलता है यहाँ के लोगों को? देखें, एक बड़ा सा गड्ढा जब भी आप खनेंगे तब आपको नीचे पानी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये पानी है जैसे आप निकाल रहे हो, उसके बाद साफ पानी मिल जाता है, मिल जाएगा, इसके बाद साफ पानी मिल जाता है। लेकिन लोगों को हमेशा यहाँ पर साफ पानी मिलता है, लेकिन उसके लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। आपको गड्ढा खनना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पर पूरी बालू को निकालना पड़ता है। सबसे पहले बालू का पानी निकलता है, उसके बाद जो साफ पानी है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो सीता मां ने श्राप दिया था फाल्गु नदी को, वो आज भी इस कलयुग में बरकरार है। एक सवाल और भी था, श्री राम ने इसी स्थान को पिंडदान के लिए क्यों चुना? इसके पीछे दूसरी पौराणिक कहानी का वर्णन होता है, जिसके तार इस मंदिर से जुड़े हैं और गयासुर नाम के राक्षस से भी।
गयासुर नामक एक दैत्य था जिसके नाम से इस तीर्थ का नाम गया जी रखा गया है। गयासुर नामक दैत्य था, उन्होंने ब्रह्मा का तपस्या करके उन्होंने वरदान मांगा कि कभी मृत्यु ना हो। तो मृत्यु नहीं होने लगा। उसके बाद भी भगवान गयासुर नामक दैत्य ने खूब तप किया। तप करने के बाद में ब्रह्मा से उन्होंने वरदान मांग लिया कि जो भी हमें स्पर्श कर ले या देख ले तो हमें सीधे वैकुंठ को चला जाए। तो सारे लोग जो भी पूजा पाठ करते थे वो करना बंद कर दिया, क्योंकि आदमी क्या चाहता है आगे की मुक्ति के लिए, पूर्व जन्म के लिए, मुक्ति के लिए। तो लोग को ऐसे ही मिल रहा था। तो सारे देवता दौड़ करके भगवान विष्णु के पास गए, क्योंकि हम आप क्या है, भगवान की शक्ति है, भक्त से ही भगवान है। तो लोग जब तब पूजा हवन करना छोड़ दिए तो भगवान अपने ही धीरे धीरे उनकी शक्ति छिन्न होने लगी। समस्या ये भी थी कि राक्षस और अत्यंत पापी मनुष्य निर्भय होकर पाप करने लगे। जीवन के अंत में वो गयासुर के दर्शन करते और वैकुंठ लोक के अधिकारी बन जाते थे। बिना प्रायश्चित और तपस्या के उनके पाप नष्ट हो जाते थे। इससे धरती पर वक्त से पहले कलयुग का आगमन होने लगा। देवताओं की विनती सुनकर विष्णु भगवान ने एक उपाय किया। बाल रूप धारण करके उसके पास गए ब्राह्मण के रूप में। गयासुर तप में बैठा था, मगर था वो असुर। उसको मनुष्य गंध लगा। आँख खोलकर देखता है तो एक नन्हा सा बालक खड़ा है। पूछा, ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, क्यों घूम रहे उस जंगल में? तो भगवान ने बोला कि मैं तो पुण्य भूमि खोज रहा हूँ। तो बोला, मैं तो असुर हूँ, तन भगवान में लमा रखा है, धन मेरे पास है ही नहीं, ये बचा तन, ये किसी उपयोग में आता है तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो वही अपना तन को भगवान ने दान में दिया है, गयासुर ने भगवान को। तो भगवान ने उसको सुला करके यहाँ यज्ञ किया है। जो आप मंदिर में गर्भगृह जो कुंड देखते हैं चांदी का, वो हवन कुंड है। सारे देवताओं ने हवन बैठकर किया। यज्ञ करने के बाद में गयासुर तपिश से जलने लगा, तो उसके ऊपर में धर्मशिला पर्वत रखा गया। उस वक्त ब्रह्मा जी ने गयासुर के शरीर के ऊपर यज्ञ शुरू किया और देवता उसके शरीर के ऊपर चढ़कर यज्ञ में सम्मिलित हुए। यज्ञ का ताप बढ़ता गया, लेकिन गयासुर का कुछ नहीं बिगड़ा। तो भी गयासुर शांत नहीं हो पाया। तो गयासुर से पूछा गया कि तुम सदा के लिए अस्थिर रहने के लिए क्या चाहते हो? तो उन्होंने बोला, भगवान स्वयं हमारे ऊपर वास करे। तो भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उसके ऊपर में अपना दाहिने पैर से दबाया है, वो पद चिन्ह है। फिर भगवान ने प्रसन्न होकर के उसको वरदान देने को बोला है। बोला, सबको मैंने एक वरदान दिया, मैं तुमको 3 दूंगा, वरदान मांग ले। तो पहला वरदान उसने मांगा कि इस तीर्थ का नाम हमारे नाम से रखा जाए। तो उसी के नाम से गया जी, गयासुर के नाम से इस तीर्थ का नाम पड़ा गया जी। दूसरा वरदान, जो भी अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ करके पिंडदान करे उसको मुक्ति मिलनी चाहिए, इसलिए यहाँ पिंडदान होता है। कहते हैं गयासुर का शरीर 5 कोस के बराबर था। उसी के ऊपर बाद में गया जिला बना। पुराणों में भी 5 कोस में पिंडदान करने का उल्लेख मिलता है। बाद में यह मंदिर उसी घटना के आधार पर निर्मित किया गया। मान्यता के मुताबिक खंभों के पास ही वो जगह है जहां विष्णु भगवान का स्वरूप आज भी मौजूद है। सबसे पवित्र स्थान होने की वजह से इस जगह पर पिंडदान करने का नियम बताया गया है। अब बारी थी उस स्थान की जिसकी तलाश में हम निकले थे, प्रेत शिला। आधी हकीकत आधा फसाना। गया में श्री राम ने पिंडदान की प्रथा शुरू की। वो स्थान उन्होंने क्यों चुना, पहला पिंडदान किसने किया, कैसे किया, यह सब हमने पता कर लिया था। उसके बाद हम प्रेत शिला पहाड़ गए। वहां भी पिंडदान किया जाता है, लेकिन उस जगह के बारे में एक और दावा किया जाता है जो खौफनाक भी है और रहस्यमयी भी। दरअसल प्रेत शिला में दरार है। मान्यता के मुताबिक उस दरार के अंदर परलोक का गुप्त मार्ग है।
वहां अंतिम पिंडदान मिलते ही आत्मा उस दरार से परलोक चली जाती। जिसे पिंडदान नहीं मिलता वो आत्मा वहीं रहती। रात होते ही परलोक और भूलोक को जोड़ता वो रास्ता खुल जाता है। वहां से आवाजें आती हैं, दिव्य चमक दिखती है, अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। लेकिन क्या ये सच है? चलिए देखते हैं। प्रकृति है, ये सत्य है, ये शिव पार्वती है, ये प्रेतशिला जगह। भाई ये तो गोपनीय चीज है, ये तो सब बात हम आपको नहीं बताएंगे क्यों, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता यहाँ। पहाड़ की ऊंचाई पर एक शिला जिसमें प्रेत बसते हैं, जहां भूलोक परलोक से जुड़ता है, जिसकी दरारों से होकर जाता है ब्रह्मलोक का मुक्ति मार्ग, और रात होते ही वो जगह बन जाती है प्रेत लोक। क्या ये सच है, भ्रम है या फसाना है? यही पता करने हम प्रेत शिला पहाड़ पहुंच गए। फाइनली हम उस स्थान पर पहुंच गए जिसके बारे में अब तक हमने सुना, यानी कि प्रेत शिला। वो शिला जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास होता है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये द्वारपाल है, और द्वारपाल से हमें यहाँ पे 676 सीढ़ियाँ चढ़नी हैं। इन सीढ़ियों के बारे में भी कहा जाता है कि इनकी हर सीढ़ियों में प्रेत आत्माओं का वास होता है। एक सीढ़ी छोड़ के दूसरी सीढ़ी को आप पार नहीं कर सकते, यानी कि एक सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी को छोड़ के आप तीसरी सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते, वरना आपको नुकसान हो सकता है। सफ़र बहुत लंबा है और मौसम बहुत धूप वाला है, तो हमें चलना होगा क्योंकि आज रात हमें यहीं रुकना है। लोगों से मिलते बात करते हुए हम आगे बढ़ते गए। जितने सीढ़ी पर चढ़िए सबने प्रेत को मुक्ति है। अच्छा। हाँ, सीढ़ियों प्रेत है। सूरज जब उगा हुआ रहता है पिंड दान करने के महत्व होता है। आप कोई ऐसे नहीं दान होता, इसलिए कि पिंड दान करके बाद यात्री यहाँ नहीं रहते हैं। प्रेतों की जगह है, किसको क्या धर लेगा फिर क्या बताइएगा, इसलिए कि टाइम से आता है टाइम से जाता है। तो कभी ऐसे लोगों को डर और भी लगता है? हाँ, प्रेतों तो यहाँ देखते हैं, हम लोग देखे हैं। प्रेतों जैसे हम लोग खड़ा है ना, वो ब्रह्मकुंड जो बना हुआ है उसने रात में स्नान करते हैं। जब टाइम हो जाता है भोर ने रात में स्नान करते हैं। जैसे हम लोग कैसे बात कर रहे हैं, तो लगो मनुष्य सब लाइन से बैठा हुआ रहता है। प्रेत लोग आज आया से कल बताएगा कहाँ से आया प्रेत लोग कहता है। थका देने वाली चढ़ाई के बाद हम पहाड़ के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंच गए। मंदिर में पहुंचते ही हमने प्रेत शिला की पौराणिक कहानियों को जानना शुरू किया। ये जगह का नाम हुआ प्रेत शिला। प्रेतों का गढ़ है ये। जो व्यक्ति जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, जैसे जहर खाकर, फांसी लगाकर, एक्सीडेंट होकर या किसी भी विधि से वो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं, तो उसकी आत्मा जो है वो भटकती रहती है। प्रेत जोनी में उसका भटकता ही रहता है। तो यहाँ कर्म कांड कर लेने से, पिंड दान कर लेने से वो प्रेत का भी मोक्ष प्राप्ति हो जाता है। वो प्रेत जोनी से छूटकर डायरेक्ट विष्णु लोक में वो निवास कर जाते हैं। क्या क्या स्थान है यहाँ पर? यहाँ ब्रह्मा जी का चरण है, अंदर में भगवान विष्णु है, प्रेत शिला है। इस पहाड़ की भी पौराणिक कहानी है। मान्यता के मुताबिक यहाँ ब्रह्मा भगवान ने यज्ञ किया था। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे तो यहाँ स्वर्ण का शिला दान में दिए थे। अब ब्राह्मणों को बोले थे कि आप दान किसी से मत लेना, दान लोगे तो ये सोना से पत्थर स्वयं हो जाएगा, और जहाँ मेरा चरण रहेगा उसी पर 3 लकीरें रहेगा। उसी स्थान में जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा, श्राद्ध करके उस पिंड को हमारे चरण पर, उस स्वर्ण लकीर पर जो देगा, चाहे वो पितृ हो या प्रेत हो, वहाँ दोनों का मोक्ष हो जाएगा।
पौराणिक कहानी के मुताबिक तब से लेकर आज तक इस स्थान पर पिंडदान करने की रीत चली आ रही है। जिस जगह सोने की लकीर होने का दावा किया जाता है, हमने वहां पर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई लकीर नहीं दिखी। तब वहां मौजूद पंडित ने एक तरीका अपनाकर लकीरें दिखाई। कौन से सोने का खाली फिंगर लगाना? अच्छा, ये सोने का है। स्वर्ण चीनी इसी को पूरा लंबा लाइन है यहाँ से, हाँ ऐसे ऐसे फिर ले जाए ऊपर को। 3 लाइन थी ना? हाँ, 3। एक ये देखा, एक जस्ट इसी के बगल में ये है, नहीं दिख रही, ये है, बहुत कम नजर आ रहा है, फुट है। और एक यहाँ एड़ी है, बहुत बारीक है, बाल से भी पतला लाइन, जल देने पर ये दिखा देता है। हाँ दिखा दे रहा। 1, 2 और तीसरी ये है। ये भगवान ब्रह्मा जी का ये चरण, ये एड़ी है, ये अंगूठा है। ब्रह्मा का मात्र कौन एड़ी है? ये एड़ी है, ये अंगूठा है। ब्रह्मा का मात्र पूरे हिंदुस्तान में 2 जगह पूजा है, एक यहाँ और एक पुष्कर, किसी स्थान में। हम बात कर ही रहे थे कि वहां पिंडदान करने एक परिवार आ पहुंचा। प्रेत आत्मा, अकाल मृत्यु, ये आपका बेटा। बोलिए पुत्र कैसे मरा? फांसी लगा दिया। खुद फांसी लगा दिया कि कोई और व्यक्ति लगा दिया? अभी तक समझ नहीं पाया। वजह पता नहीं, खुद किया या किसी और ने, यह भी पता नहीं। सिर्फ इतना पता था कि जिन कंधों पर उसे खिलाया, उसी पर उसकी अर्थी का बोझ उठाया। जिन हाथों से पकड़कर उसे चलना सिखाया, उन्हीं में उसके बेजान जिस्म को उठाया। बोलो गोविंद परिपूर्ण तिष्ठ। और उन्हीं हाथों से उसका पिंडदान करना पड़ रहा है। विघ्न बाधा, प्रेत बाधा दूर हो, प्रेत आत्मा शांति हो। अपना आपका दुख का काम है, बेटा आपको पिंडी देता है, आप बेटा को दे रहा है। ये बहुत, इससे बड़ा दुख क्या है इंसान को? कुछ नहीं। वो माँ जो कभी उसे मधुर लोरियां गाकर सुलाती थी, आज उसकी आवाज में कातरता है, क्योंकि उसका बेटा उस नींद में सो गया है जिससे वो कभी नहीं उठेगा। भगवान ब्रह्मा का कृपा से और पंडा का वचन से आज आपका कार्य परिपूर्ण हुआ, परिपूर्ण हुआ, परिपूर्ण हुआ। मस्तक को झुकाइए, आनंदमय हो, सुख शांति हो, मंगलमय हो, धन लक्ष्मी का। ये फोटो आपको मंदिर में देना है, नारायण विष्णु है वहां, ये फोटो वहां दे देना। पिंडदान की अगली प्रक्रिया भगवान विष्णु के सामने की गई, जहां उन्होंने अपने बेटे की तस्वीर अर्पण की। कहते हैं यहां पर पिंडदान किया गया, इस बात के साक्षी खुद विष्णु भगवान बनते हैं, ताकि मां सीता की कहानी की तरह साक्षी मुकरे नहीं। है पुत्र हमार हते वेद गोया थे आज के मुक्ति को लाभ हे नारायण भूल चुक के बेटा का जो परिपूर्ण, बेटा का जो परिपूर्ण, तुम्हारे भाई का जो परिपूर्ण। यहां मौजूद हर शख्स ने किसी न किसी अपने को खोया है। हमारे लिए इतने दर्द को एक साथ देखकर काम करते रहना मुश्किल था, लेकिन रहस्य सुलझाने के लिए हमने दिल कड़ा करके तलाश को आगे बढ़ाया। ये प्रेत शिला है। ये प्रेत शिला पर आने के बाद इनके परिक्रमा लगाने से उनको प्रेत जोनि से छूट के स्वर्ग में निवास मिलते हैं। प्रेत बाधा, पितृदोष दूर होती है। यहाँ सत्तू छिटा जाता है, उड़न सतुआ पितरों को पैठ है।
अच्छा, एक चीज़ और कि सतुआ ही क्यों उड़ाया जाता है? जो अन्न बाहर मर गए, पानी बाहर मर गए, उसी को अन्न का रूप में पैठ होते हैं। ओझा गुनी मंत्र के द्वारे लाते हैं, बांध के ओझा गुनी वो मंत्र के द्वारे यहाँ सील कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये बांध देते हैं। हाँ, उसके बाद से ये कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से। एक चीज़ और कि यहाँ पे लोग आज भी रात में नहीं रुकते, तो क्या सच में यहाँ पे प्रेत सच में है? प्रेत का जगह है, प्रेत का मनुष्य का जगह है, उनकी भी तो आत्मा का शांति मिलना चाहिए। जैसे हम लोग 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं तो उनके भी तो आराम मिलना चाहिए। कुछ देर बाद लोगों की संख्या कम हुई तो हमने शिला को ध्यान से देखा। शिला पहाड़ पर मौजूद दूसरी चट्टानों से अलग रंग रूप की थी, जैसे उसे कहीं और से लाकर रखा गया हो, लेकिन देखने पर वो पहाड़ से उभरी हुई प्रतीत हो रही थी। शिला का आकार पिंड की तरह ही गोल था और वो बीच से टूटी हुई थी। दावे के मुताबिक ये एक नहीं 3 शिलाओं के टुकड़े हैं और इनमें त्रिदेव बसते हैं। इसीलिए इनकी दरारों से ब्रह्मलोक, शिवलोक और विष्णुलोक का रास्ता जाता है। दावे के मुताबिक यही दरारें रात में परलोक का रास्ता खोल देती हैं। प्रेत शिला के पास सिर्फ आत्माओं की मुक्ति नहीं होती, यानी कि उन योनियों की, प्रेत योनियों की मुक्ति नहीं होती, उनकी भी मुक्ति होती है जो किसी शरीर में घुसी होती है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। देखिए कि इन दरारों में जो गुड़िया होती हैं, यानी कि किसी को जो आत्माएं होती हैं जो किसी के शरीर में होती है, उसे बंद किया जाता है, यानी कि उसे बांध दिया जाता है और उसे इन दरारों में डाल दिया जाता है जिससे उनको मुक्ति मिल सके। देखिए वहाँ पर ऐसी कई गुड़ियाएँ आपको दिख रही होंगी अंदर, कैमरे से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कई डब्बे जो हैं उसे अंदर दबा दिया जाता है, यानी कि उन्हें बंद कर दिया जाता है उन डब्बों में उनकी आत्माओं को, और उन्हें मुक्ति दे दी जाती है। क्योंकि उनका पिंडदान तो कोई करता नहीं है, लेकिन हाँ उन्हें मुक्ति इस वजह से दी जाती है क्योंकि वो किसी और के शरीर को परेशान कर रही होती हैं। इसकी वजह से यहाँ पर उन आत्माओं को बांध के यहाँ पर इन दरारों में डाल दिया जाता है कि जिससे वो शांत रहें और जिसके शरीर में है उस शरीर को वो छोड़ दें। हम प्रेत शिला को समझ ही रहे थे कि तभी अचानक मौसम बदल गया। जोरदार आंधी और बारिश ने पूरे इलाके को घेर लिया। न मौसम विभाग का कोई अलर्ट था, न बारिश के हालात थे। फिर अचानक ये कैसे शुरू हुआ? लोगों ने हमसे कहा कि प्रेत शिला पर हमारे शक के कारण ये किसी प्रबल आत्मा के गुस्से के संकेत हैं। लेकिन हमने कहा कि धार्मिक मान्यताओं में मौसम देवों के अधीन है, उस पर आत्माओं का क्या जोर। कुछ घंटे बाद आसमान साफ हुआ और धीरे धीरे रात हो गई। हम शिला के पास इंतजार करने लगे। देर रात हो चुकी है, लेकिन अब भी हम यहाँ पर मौजूद हैं प्रेत शिला के पास, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वो एहसास हमें भी हो सकता है जो यहाँ पर लोगों को होता है। ऐसा लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिसकी वजह से लोग रात में नहीं रुकते हैं। लोगों को डर लगता है क्योंकि लोगों का ये मानना है कि आज भी यहाँ पर प्रेत निवास करते हैं और संध्या वंदन के बाद यहाँ पर कोई नहीं रुकता है। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हमें कोई ऐसा एहसास यहाँ पर होगा। हम किसी चीज़ को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके बारे में लोग अब तक कहते आए हैं क्या वो सच है। करीब 2 घंटे तक हम प्रेत शिला पर नजरें गड़ाए बैठे रहे, लेकिन हमें प्रेत शिला में कोई हलचल नहीं दिखी। न उसकी दरारों से कोई रोशनी निकली और ना ही हमें कोई आवाज सुनाई दी। पूरा शहर सो चुका है, सिर्फ दूर दूर तक लाइटें दिखाई दे रही हैं। क्यों? क्योंकि हम इस वक्त में प्रेत शिला के उस चोटी पर हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि आज भी प्रेत मौजूद रहते हैं। गया की हवा में पितरों का वास होता है, प्रेतों का वास होता है। क्यों? क्योंकि वो एक मुक्ति की तलाश करते रहते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और जब उनका पिंडदान हो जाता है ना, तो उसके बाद उनको मुक्ति मिल जाती है। लेकिन जिनका नहीं हुआ होता है वो इसी प्रेत शिला के इर्द गिर्द रहते हैं अपने परिजनों के इंतज़ार में, ऐसा लोगों ने हमें बताया। हम
बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा कोई एहसास हमें हुआ नहीं है। बस हवाएं चल रही हैं, हवाएं कुछ एक अजीब सा एहसास दिला रही हैं, वो समझ में नहीं। बहुत निगेटिव वाइब्स जो होती है ना, वो समझ में आ रही है यहाँ पे, उससे ज़्यादा नहीं। निगेटिव थॉट्स जो हैं वो मेरे माइंड में चल रहे हैं, लेकिन वो क्यों चल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि हम बहुत इर्द गिर्द इतनी चीज़ें देख चुके हैं ना, तो शायद हो सकता है कि अपने जहन में ऐसी चीज़ें मैं सोच रहा हूँ इस वजह से, लेकिन बहुत भारी भारी सा लग रहा है। थोड़ी देर बाद अचानक लाइट चली गई। लगता है लाइट चली गई है, मतलब ऐसे शहरों में हो जाता है कई बार, क्योंकि बहुत ऊंची जगह है। अचानक से सबके सब जो लाइट थी ना वो चली गई है। बस कैमरे की लाइट सिर्फ हमारे पास है इस वक्त में, और ये प्रेसशिला देखिए कि इसके इर्द गिर्द कोई लाइट नहीं है, सिर्फ हम हैं यहाँ पर इस वक्त में। मैं और मेरे कैमरा पर्सन पुजारी जी हैं यहाँ पर। देखिए कहीं कोई लाइट इस वक्त में दिखाई नहीं दे रही है। पूरी की पूरी जो लाइट थी वो अचानक से चली गई, और अब यहाँ पे लाइट का कोई सोर्स नहीं है। देखिए यहाँ भी इस तरफ कोई लाइट नहीं है, बल्कि शहर में देखिए कि टिमटिमाती हुई लाइटें जो हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस प्रेसशिला के इर्द गिर्द कोई लाइट नहीं है। अचानक से सिर्फ इसी जगह की लाइट गई है, ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों गई है। ये किसी ने जानबूझ के बंद कर दिए क्योंकि लोग चाहते थे कि हम यहाँ ना रुकें। चलिए देखते हैं। इस बात से साथ में आए लोकल सपोर्ट के लोग डर गए। वो नीचे जाने की जिद करने लगे। हमने उन्हें किसी तरह रोक तो लिया, लेकिन हम ये समझ गए थे कि उनकी हिम्मत जल्द ही जवाब दे देगी, इसलिए हमने जल्दबाजी में एक कदम उठा लिया। प्रेतशिला के इन्हीं दरारों के बीच से लोग मानते हैं कि प्रेत बाहर आते हैं। अभी तक हम रात में बहुत देर तक रुक चुके हैं, रात धीरे धीरे और बढ़ती चली जा रही है, लेकिन हमें कुछ ऐसा एहसास नहीं यहाँ पर हुआ। अब इन गैप्स की बात करें तो जो दो शिलाएं हैं उनके बीच का ये गैप है। अब देखिए कि इन गैप्स में हाथ भी जा सकता है, लेकिन हाथ जाने पुजारी जी, हाँ देखिए हाथ नहीं निकल रहा। अरे किसने कहा हाथ डालो उसमें? एक सेकंड है, एक सेकंड। अरे क्या है? कैमरा छोड़ना जरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से हाथ पकड़ लिया हो। चंद पलों के लिए दिमाग शून्य हो गया, धड़कनें बेहद तेज हो गईं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। प्लीज एक सेकंड कड़ा नहीं निकलेगा, छोड़ो। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। निकल रहा है? मेरा जो कड़ा था ना वो शायद अटक गया था। कुछ चोट तो नहीं आई? नहीं यार, हाथ पे थोड़ा सा दबाव है, दर्द हो रहा है। मतलब ये थोड़ी सी हमारी भूल थी कि मैंने हाथ डाल दिया, मतलब ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो शायद कड़ा मेरा मुझे लगता कि अटक गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ ऐसे पकड़ के रखा हुआ था। चलो यार। कहने को तो कह दिया, लेकिन क्या वाकई कड़ा फंसा था? उधर हमारा लोकल सपोर्ट मान चुका था कि मौसम का बदलना, लाइट जाना और फिर अंत में हाथ का फंसना इत्तेफाक नहीं था। उसने नीचे जाने की जिद पकड़ ली। हमने उनको समझा बुझाकर कुछ देर और इंतजार किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो रात में ही पहाड़ से नीचे चल दिए। हमारे पीछे प्रेतशिला शांत और स्थिर खड़ी थी। वहां जो हुआ, जैसा हुआ, हमने आपको दिखा दिया। अब आप इन सब के बारे में क्या सोचते हैं, वो आपका फैसला है। प्रेतशिला में रात में प्रेतों के आने का दावा हो या फिर उसकी दरारों से दूसरी दुनिया के झांकने जैसा दावा, वैसा तो हमें कुछ नहीं दिखा। रही बात पिंडदान की, तो वो एक धार्मिक विधान है जो जैसे चलता है वैसे ही चलना चाहिए, क्योंकि ये विधान ही तो हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। वरना यहां से लौटने के बाद
हमारी वही सुबह होगी, वही रातें होंगी, वही काम, वही घर, वही जिंदगी की दौड़ भाग। लेकिन जब आप गया जैसी जगहों से लौटते हैं तो दिल उचट जाता है। समझ आ जाता है कि हम दुनिया की रेस में कितना भी तेज दौड़ लें, लेकिन जब हमारी फिनिशिंग लाइन आएगी तो उस लाइन के बाद हमारे हाथ खाली होंगे और अवार्ड उसे ही मिलेगा जिसने उस दौड़ के दौरान संयम की रेखा पार नहीं की। तो दौड़िए जरूर, लेकिन मानव जीवन का असली उद्देश्य मत भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।